बंगाल चुनाव के एग्जिट पोल जैसे ही सामने आए वैसे अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी और ये जाहिर सी बात है, एग्जिट पोल सिर्फ संभावना होती है जिसे हम अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी कहते हैं, लेकिन ये संभावना नतीजों में बदलती है या नहीं ये देखना दिलचस्प होगा। इन सब के बीच बंगाल चुनाव के नतीजों से पहले जो एग्जिट पोल सामने आए उसको लेकर टीएमसी के जो नेता हैं डेरेक ओब्रायन, उनका बयान बड़ा मायने रखता है। डेरेक ओब्रायन ने एग्जिट पोल के नतीजों पर सवाल उठा दिए। इससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज भी कर दिया। जरा सुनिए। नरेंद्र, आपने अनाउंस किया था बंगाल की सभी 294 सीट्स पर आप ही कैंडिडेट है। बड़ी बड़ी बात छोड़िए, ये चैलेंज स्वीकार कीजिए। 4 मई को जब ममता बनर्जी और टीएमसी बंगाल जीतेंगे, प्रधानमंत्री पद से रेजिग्नेशन दीजिए। है दम। तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं डेरेक ओब्रायन, जिन्होंने एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियों पर तीखा हमला बोला। जैसे ही अलग अलग एग्जिट पोल सामने आए और उनमें से कई ने ममता बनर्जी की सरकार के कमजोर होने या हारने का अनुमान जताया, इस पर डेरेक ओब्रायन ने 2021 के चुनाव का उदाहरण देते हुए इन अनुमानों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। डेरेक ओब्रायन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ग्राफिक शेयर किया जिसमें 2021 के एग्जिट पोल और असली नतीजों के बीच का अंतर दिखाया गया था। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि पहले भी एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं। उनके शेयर किए गए आंकड़ों के अनुसार 2021 में इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया ने टीएमसी को 143 और बीजेपी को 147 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था, यानी कांटे की टक्कर बताई गई थी। वहीं एबीपी सी वोटर और CNN न्यूज 18 ने टीएमसी की जीत का अनुमान जरूर लगाया था, लेकिन सीटों की संख्या 158 से 162 के बीच बताई थी। 2021 के विधानसभा चुनाव के असली नतीजे एग्जिट पोल के सभी अनुमानों से बिल्कुल अलग रहे। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने 294 में से 213 सीटें जीतकर बड़ी जीत हासिल की, जो बाद में उपचुनाव के बाद 215 पहुंच गई, जबकि बीजेपी सिर्फ 77 पर सिमट गई। डेरेक ओब्रायन ने इसी अंतर को दिखाकर कहा कि एग्जिट पोल पर पूरी तरह भरोसा नहीं हो सकता। इस बार के एग्जिट पोल की बात करें तो अलग अलग एजेंसियों के अनुमान अलग अलग हैं। एग्जिट पोल को लेकर बयानबाजी के बीच डेरेक ओब्रायन ने प्रधानमंत्री मोदी को भी सीधे चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अगर 4 मई को नतीजों में ममता बनर्जी की जीत होती है तो प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बयान डेरेक ओब्रायन ने एक वीडियो संदेश के जरिए दिया। लेकिन इसी बीच टीएमसी के ही एक नेता सौगत राय का भी एक बयान सामने आया। उन्होंने भी एग्जिट पोल पर सवाल उठाए। जरा सुनिए एग्जिट पोल पर सौगत राय क्या कहते हैं। मैं एग्जिट पोल से सहमत नहीं हूँ। हाँ हाँ हाँ, ऐसा मुझे लगता है कि देखिए 12% वोट कम हो गया, तो वही परसेंटेज अगले चुनाव में जैसा था वो बढ़ गया। समझिए कि 12% वोट कम हुआ और यहाँ 12% वोट ज्यादा हुआ, तो एक ही रहा। टीएमसी नेताओं ने दोहराया है कि उनके लिए असली जनादेश केवल मतगणना के नतीजे हैं, न कि एग्जिट पोल। राज्य की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने एग्जिट पोल्स पर प्रतिक्रियाएं देते हुए ये भी कहा कि ये अक्सर गलत और वास्तविकता से दूर होते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।